अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो रमज़ानुल मुबारक की जी मेरी और मेरी फ़ैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने जो है अपना फ़ज़ल व करम सब पे बनाई रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे जी मैं अपनी ये मेडिसिन किट बना रही हूँ। ये लास्ट वीक है मेरा पाकिस्तान में और ये व्लॉग्स जो है रमज़ानुल मुबारक के महीने में आप देखेंगे, क्योंकि बीच में जो मेरी तबीयत ख़राब हुई है उसकी वजह से काफ़ी व्लॉग्स जो हैं मेरे डिले हुए हैं। तो वो जो है अब मैं कोशिश करूँगी कि एवरीडे मैं लगा के और ये जो है ना रमज़ानुल मुबारक के जो है ना फर्स्ट वीक में ये मैं कंप्लीट कर लूँ, ताकि आप सब भी कंफ्यूज ना हो कि अगर हम खाना खाने बाहर जा रहे हैं तो अफ्तारी और सहरी बीच में अगर नज़र ना आई। तो आपको पहले ही मैं बता रही हूँ कि ये जो है रमज़ानुल मुबारक से पहले के व्लॉग्स हैं। तो यहाँ पे जी हो रही है मेरी पैकिंग, मैं जा रही हूँ सनाबाजी की तरफ। तो वो भी काफ़ी बहसा मुबासा हुआ है बहन भाइयों में, क्योंकि भाई कह रहे थे कि उन्होंने आना है और मैं कह रही थी कि नहीं मैंने डेवो से जाना है, क्योंकि एक दिन में उनके लिए सफ़र आना जाना और मुश्किल होगा। मैं इस्लामाबाद से फैसलाबाद मैंने जाना है और सनाबाजी और उनके बच्चे वो मुझे जो है फैसलाबाद से पिक कर लेंगे। फिर उसके बाद जो हमने करना है वो आप आगे देखेंगे। ये देख लो बाजी के बच्चों ने मेरा सूटकेस चेंज कर दिया था। ये खाली सूटकेस और वे उन्होंने उधर रखे आई ए वाला सूटकेस है। और जी टिकट भी जो है रात को बुक हो के तो वो मुझे उसकी पिक्चर आ गई थी कि मेरी भांजी ने कहा था कि खाला अपना आईडी कार्ड आप साथ ले जाना, वो चेक कर लेंगे और आपको प्रिंट आउट करके जो है ना वो फिर दे देंगे। तो सारा जो है माशाल्लाह से काम हो गया। अब्बू जी को मिल के बच्चों को मिल के अब हम निकल चुके हैं जी डेवो बस स्टॉप की तरफ जो है हमने जाना है। और सुबह मॉर्निंग की ही 9:30 की जो है थी डेवो। और जैसे बीच में उन्होंने कहा था कि वो कलर का हार जो है वहाँ पे 15 से 20 मिनट जो है रुकेंगे। तो वो सारा पता करके तो मैंने कहा था कि ठीक है मेरी फिक्र ना करो, मैं ठीक रहूँगी। भाई का भी बार बार फ़ोन आ रहा था, सना बाजी का भी। तो रोमा बाजी ने उनको बता दिया था कि जो है ना वो 10 मिनट में जो है वो चल पड़ेगी और इतने बजे जो है फैसलाबाद पहुंच जाएगी। और जो है मैंने पहले पता किया, मैंने कहा यहाँ पे जो है इंटरनेट वाईफाई जो है वो है। तो उस वक्त तो उन्होंने कहा जी है, लेकिन जब मैं बैठी हूँ तो तब कोई वाईफाई सिस्टम यहाँ पे नहीं था। और तो वो फिर साथ ही जो मेरे लेडी बैठी हुई थी उनसे जो है फिर मैंने वाईफाई अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट किया। और ये जी हमें मिले हैं स्नैक, जिसमें हैं ये क्रिस्प और साथ बिस्किट्स थे। तो ये खैर मैंने खाए नहीं, ये मैंने वैसे ही जो है इसको पैक करके रख लिया था, क्योंकि मुझे डर था कि अगर रास्ते में, क्योंकि जब मैं ट्रैवल करती हूँ ना स्पेशली ये बस और कोच में, तो मैं नहीं खाती, मुझे जो है ना फिर दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। और वैसे भी मैं जो है व्यू एंजॉय कर रही थी, पहाड़ देख रही थी, बड़ा खूबसूरत है जी इस्लामाबाद। और आगे फिर कलर का हार, आई थिंक मैंने सही नाम लिया है। और बच्चे बस रोमा बाजी के उदास हो गए थे, वो कह रहे थे कि खाला ना जाएं। तो मैंने कहा नहीं जी, खाला ने अब सबको टाइम देना है। सना बाजी के बच्चे एक्साइटेड हैं और मेरा ये 2 दिन का ही है प्लान, क्योंकि उसके बाद मैंने फिर वापस इस्लामाबाद अब्बू के पास ही आना है। अगर मैं ज़्यादा दिन वहाँ पे रुकी तो फिर अब्बू को होगा कि शायद ये वापस ही चली गई है। तो उनको बस यही कहा था कि 1-2 काम है बस वो करने हैं और फिर इंशाल्लाह जो है ना मैं वापस आ जाऊँगी। तो अब्बू को जैसे डिमेंशिया का है प्रॉब्लम, तो जो रिसेंट हो रहा होता है ना वो अब्बू भूल जाते हैं। जैसे मैं अभी उनको मिल के आई हूँ ना, उनको यही लगेगा कि पता नहीं मुझे गए हुए कितनी देर हो गई है। तो इसलिए हम उनको जो है ना बड़ा, अगर कहीं जाना जाना भी हो तो उनको जो है इतना नहीं बताते कि वो फिर जो है ना परेशान अब्बू होना शुरू हो जाते हैं। वो फिर बार बार पूछते हैं कि अच्छा उसको फ़ोन करो, उसने कब आना है। तो बस यही कहा था कि 1-2 काम है तो फिर इंशाल्लाह जो है ना मैं वापस आ जाऊँगी। तो यहाँ पे जी अब 15 मिनट्स की जो है ब्रेक ड्राइवर भाई साहब ने ली है। और यहाँ पे फिर मैं भी गई, मैंने कहा ज़रा मैं देखूँ यहाँ पे खाने पीने में क्या है। और जी धूप में ये चमकता हुआ खाना, जिसमें चिकन टिक्का सैंडविच और साथ थे रैप। और मुझे सख्ती से मना किया था रोमा बाजी ने, क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद में जो है ना मुझे ज़्यादा जैसे मुझे पसंद है चटपटे खाने खाना। और उन्होंने जो है ना मुझे ज़रा, क्योंकि मेरी सेहत का मसला है कि मेरा इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो ऐसे मेरी कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि जो है ना बाहर से इतना नहीं खाना। लेकिन यहाँ पे जब ड्राइवर रुकी और मैंने ये ले लिया जी चिकन टिक्का रैप, और एक मैंने अपने लिए लिया, एक जो मेरे साथ लेडी बैठी हुई थी उनके लिए मैंने ले लिया। तो ये मैंने रास्ते में खाया और बाकी का सफ़र जो है यहाँ से शुरू हो चुका है। तो रास्ता माशाल्लाह से जो है सफ़र अच्छा गुजर गया। जो साथ लेडी बैठी हुई थी उनके साथ अच्छी गपशप लगी रही मेरी। और जी 2.5 घंटे का अभी सफ़र रहता था और जो है व्यू मैं खूब इंजॉय कर रही थी। ये मैंने, मुझे लगता है आई थिंक 17-18 साल के बाद जो है डाइवो में सफ़र किया है और अपना खूबसूरत पाकिस्तान रही हूँ और खूबसूरत व्यू जो है वो इंजॉय कर रही हूँ। और सफ़र माशाल्लाह से जो है मेरा बहुत अच्छा गुजरा। साथ साथ जो है मैं मैसेज भी जो हमारा फैमिली ग्रुप है उनमें मैं कर रही थी,
पिक्चर्स भेज रही थी कि मैं इधर पहुंच गई हूं और माशाल्लाह से जो है तबीयत भी मेरी ठीक है। और यहाँ पे जी हम बस आधे घंटे में जो है फैसलाबाद पहुंच जाएंगे और फिर ड्राइवर भाई साहब ने जो है यहाँ पे कर दी अनाउंसमेंट। सर हम थोड़ी देर में फैसलाबाद टर्मिनल पहुंचने वाले हैं। फैसलाबाद उतरने वाले मुसाफिरों से गुजारिश है बराए मेहरबानी बस से उतरते वक्त अपना दस्ती सामान हम रखें, शुक्रिया। और जी फाइनली डेस्टिनेशन में मैं अपने पहुंच गई और सनाबा जी और उनके बच्चों ने जो है खाला का वेलकम किया और खाला का सूटकेस जो है मेरी भांजी ये लेके जा रही है। भाई छोटी खाला सबकी लाडली खाला होती है, बहनों की तो होती है, भांजे भांजियों की भी जो है ना वो लाडली खाला बन जाती है। तो जी अब हम यहाँ फैसलाबाद पहुँच चुके हैं और फैसलाबाद में अब जो है एक दो काम भी हैं मेरे। और सनाबाजी ने भी जाना था गोल्डन जरी हाउस, मैंने भी जाना था वहाँ पे। पलवशाबाजी के कुछ कपड़े थे वो कुछ ठीक करवाने वाले थे और मैंने जो है अपने लिए एक ड्रेस देखना था जो मैं ईद पे भी पहन सकूं। और आगे जो है यूके में जो है रिलेटिव्स में एक शादी है तो उसके लिए जो है मुझे आउटफिट चाहिए था, ज़्यादा जो है एम्ब्रॉयडरी वाला नहीं या हैवी नहीं, क्योंकि मैं जो है ज़रा लाइट एम्ब्रॉयडरी कपड़े पहनती हूँ और जो है एक मेरा होता है कि बैन वाला गला जो है ना मुझे वो पसंद है। तो इन्होंने कहा था भाई ने कि आप यहाँ पे आ जाएं और जो आपको पसंद है अगर उसमें कुछ चेंज करना हुआ तो वो हम आपको करके दे देंगे। तो गोल्डन जरी हाउस पहुँच चुके हैं और आगे देखें फिर मुझे क्या पसंद आया। ये बहुत प्यारा है, एक ये वाला और साथ इसके ये ट्राउजर, ये भी कलर प्यारा है। ये जो है ना ये शादी सीजन में सना बाजी मुझे यहाँ पे कह रही थी कि ये पर्पल वाला नाइस है क्योंकि पर्पल कलर मैंने जो है ना बहुत कम पहना है, तो वो मुझे कही थी कि ये तुम पे बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसके अलावा ये है जी मूज़ वर्क, लेकिन मेरे पास पहले ऑलरेडी एक ड्रेस है जिसके ऊपर मूज़ वर्क हुआ है, तो वो भी फिर मैंने कहा कि नहीं मुझे ना कुछ लाइट चाहिए। और ये है जी ब्राइडल वेडिंग सीजन क्लॉथ्स, मेहंदी ब्राइडल आउटफिट, इसके अलावा बारात का ड्रेस और वलीमे का ड्रेस जो है यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त इनके पास कलेक्शन है। रमज़ान मुबारक के बाद जो है वेडिंग सीज़न जो है वो शुरू हो जाना है और गोल्डन जरी हाउस में जो है बेस्ट पार्टी वेयर ब्राइडल क्लॉथ्स जो हैं आपको ज़बरदस्त क्वालिटी में मिलेंगे। रविशा बाजी की बेटी ने जो अपनी मेहंदी पे और बारात पे जो ड्रेस पहना था वो भी गोल्डन जरी हाउस से ही लिया था और वो भी माशाल्लाह उसको बहुत खूबसूरत लगा था। और यहाँ पे जी कपड़ों के अलावा जो है ज्वेलरी भी अवेलेबल है और मुझे ये वाला सेट जो है बड़ा अच्छा लगा था। कपड़े तो अभी मेरे से डिसाइड हो नहीं रहे, लेकिन ज्वेलरी जो है मुझे जो पसंद आई वो मैंने ली थी यहाँ से। मुझे लगा ये वाला अच्छा, लेकिन मैंने इसका बनवाना है बैन वाला गला। देखिए सारा ये सारा हैंडमेड है। ये वो आजकल जिस तरह होता है ना वो मशीन मेड का करके उसके ऊपर एम्बेलिशमेंट और एम्ब्रॉयडरी करके तो वो लगा देना। ओ इट्स टोटली हैंडमेड बाकायदा। ये 15-20 साल पहले उनसे ट्रेनिंग ली जाती थी, अब तो स्टिच कोई सीता ही नहीं है। अब तो ज्यादा वो आ गई आपकी वो सारा वो मल्टी हेड मशीन्स ने ले लिया है। हैंडमेड तो अब कोई वो ऑफर ही नहीं करता, बहुत कम लोग हैं जो हैंडमेड को ऑफर करते हैं, ठीक है। और कराची के मतलब भाजी उस दौर में तकरीबन कोई 15 साल पहले कुरंगी 2.5 नंबर 4 नंबर 7 नंबर वो मटके वाली पुली उस दौर में, जहाँ उस दौर में कोई आता नहीं था, 9 नंबर कुरंगी 10 नंबर, मैं उस दौर में जाके वहाँ पे तो स्टिच से सीख के आता था, उनसे टेक्निक से सीखता था कि ये कलर्स को और मटेरियल को इसकी स्विंग स्टाइल जो है ना ये कैसे हो। और जी शुजात भाई को जो है मैंने यहाँ पे बता दिया था कि जैसा ड्रेस मुझे चाहिए, क्योंकि वो ब्लू वाला कहता था कि उसका स्टाइल ही ऐसा है, उसका गला चेंज नहीं हो सकता। तो अब जब इंशाल्लाह मेरा ड्रेस बन के आएगा, कौन सा कलर मैंने चूज़ किया वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब मेरा ड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पे जिनको अल्लाह हाफिज़ किया शुजात भाई को, और सामने मुझे ये नज़र आ गई शकरकंदी, स्टीम शकरकंदी। तो सना बाजी ने मुझे घुरी दी, मैंने कहा कोई नहीं आप कार में बैठे मैं बस ये लेके आती हूँ। तो 500 रुपये की जो है मैंने यहाँ पे एक प्लेट बनवाई अपने लिए और अपनी। तो जी भांजियाँ मेरी बेचारी डरी हुई थी कि खाला जो है ना, खाला ने बाज आना नहीं है और अल्लाह ना करे कि अगर तबीयत ख़राब हो गई ना तो बस फिर ट्रिप मेरा गया, जो 2 दिन के लिए मैं आई हूँ इनके पास। तो यहाँ मैं इससे पूछ रही थी कि इसके ऊपर क्या कुछ डाल रहे हो, तो उसने बताया कि ये ऑरेंज का जो है जूस वो इसके ऊपर डाला है, चाट मसाला और इसके अलावा जो है इमली की चटनी। इससे ही चटपटी रेडी वाली जो है शकरकंदी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। पाकिस्तान आए चटपटे हम खाने ना खाएंगे, कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे पहुँच के जो है इस्लामाबाद में ज़रा बाजी ने मेरी सेहत का ज़्यादा ही ध्यान रखा है, इस तरह के खाने पीने से जो है उन्होंने मुझे बचाया है। लेकिन अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ सना बाजी के पास और मैं
रेडियो वाले जो है ना मैं सारे खाने खाऊंगी मुझे पता है मुझे डांट भी बहुत पड़ने वाली है तो लेकिन कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। तो जी अब हम जा रहे हैं लंच करने, और यहाँ पे फैसलाबाद में जो है हम लंच करेंगे। तो नैंडोज़ आए हैं क्योंकि मैंने जो है सुबह जब मैं रास्ते में थी तो रैप एक खाया था, और गोल्डन जरी हाउस में जो है मैंने जूस पिया था मौसमी का। उसके अलावा शकरकंदी भी एक पोर्शन मैंने और मेरी भांजियों ने शेयर किया था। तो भूख मुझे भी लगी हुई थी, और ब्लड शुगर लेवल मेरी शुगर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थी। तो यहाँ पे और जी अब यहाँ पे जो है मेन्यू डिसाइड किया जा रहा था कि स्टार्टर में क्या खाना है, और मेन मील में तो जो सबको पसंद था सबने वही ऑर्डर किया। और यहाँ पे चिकन जो है जो ऑर्डर किया था वो माइल्ड किया था, जिसके साथ 4 साइड्स थी, जिसमें राइस, स्टर फ्राई वेजिटेबल, कोस्लो और साथ चिप्स ये थे। और ये जी हमारा लंच प्लस डिनर, क्योंकि यहाँ पे 2:30 का टाइम हो चुका था। तो फिर मैंने कहा कि यही खा लेते हैं, रात को अगर भूख लगी तो कुछ हल्का फुल्का जो है ना वो हम खा लेंगे। जी खाना हम सब ने खा लिया, बहुत मज़े का जो है नैंडोज़ का खाना है। और अब हम जा रहे हैं जी घर की तरफ, और यहाँ से भी हमें टाइम लग जाना है घर पहुँचते। और शाम को जो है भाई कह रहे थे कि वो जो है अगर बाहर कहीं खाना खाने जाना है या वो घर ले आएंगे, तो उनको फिर हमने कहा कि नहीं अभी हमने लेट खाना खाया है, तो रात को जो है ना कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे। तो वो कहते कि ठीक है जो मुझे पसंद है वो मेरे लिए ले आएंगे, और सबको पता है मुझे पाकिस्तान में क्या पसंद है, तो वो जो है इंशाल्लाह भाई रात को मेरे लिए ले आएंगे। और सफ़र जो है आज ज़्यादा मेरा दिन जो है सफ़र में ही गुजरा, लेकिन ये सफ़र जो है ये यादगार सफ़र होते हैं जिसको आप इंजॉय करते हो, मेमोरीज बनाते हो। बच्चा से बचपन तो देखते पे ये किसका बच्चा है, किसका फोटो छपा हुआ है ट्रकों में। और जी बाजी के घर हम पहुंच चुके हैं, और आने वाले व्लॉग्स जो हैं बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और यहाँ पे जो है भाईजान आ चुके हैं और लेके आए हैं मेरी पसंदीदा दही फुल्कियाँ जो मुझे बड़ी पसंद है। और इसके साथ है जी ये लवाजमात, लेकिन वो पहले कह रहे थे अपनी शुगर तो चेक कर, तेरी शुगर ठीक है। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुगर मेरी ठीक है, और मैं उतना ही खाती हूँ जितना जो है ना मुझे हज़म हो जाए, कोई मसला ना हो। और ये जी दही फुल्कियाँ थी, इसके साथ जो है ना ये पापड़ी और ऊपर खुबानी की चटनी, और इसमें जो मसाले में भुने हुए ज़ीरे का टेस्ट था, कमाल की जो है ना ये दही फुल्कियाँ थी। ये इनके शहर की अब तक की जो है ना बेस्ट दही फुल्कियाँ जो मैंने खाई हैं। और यहाँ पे जी सना बाजी ने मुझे गिफ्ट किया है ये सफ़ायर का सूट, और बड़ा ज़बरदस्त ये मटेरियल है, और इसका जो है ना प्रिंट भी बड़ा मुझे पसंद आया। तो आज का व्लॉग हुआ यहाँ पे पूरा, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मिलूंगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।